श्री गुरुवे नमः। जय भगवान नित्यानंद। नित्यानंद बाबा के बारे में बताना बहुत कठिन है। उनका व्यवहार, उनके तौर तरीके और उनका अनुशासन हमारी समझ से भिन्न था। वे एक महान और अद्वितीय महात्मा थे। सर्वप्रथम तो वे निसंग थे, जहाँ तक कि उनके हाथों की उंगलियां भी हमेशा पूरी तरह सीधी रहती थीं। वे उन्हें कभी मोड़ते नहीं थे। यह दर्शाता है कि जब वे किसी चीज़ को त्यागते तो पूरी तरह त्याग देते थे। वे उसमें फिर से कभी आसक्त नहीं होते थे। उंगलियां जकड़ी हुई होने पर भी वे कभी कभी पत्ते और कचड़ा उठाकर फेंक देते थे। वे यदा कदा ही बोलते थे, फिर भी उनकी बात का अर्थ समझ में नहीं आ पाता। वे इतने असाधारण महात्मा थे कि उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य विदित रहता था। फिर भी वे ऐसे बने रहते जैसे उन्हें कुछ मालूम न हो। यदि उनके पास कोई बहुत छोटा बनकर नम्र होकर आता तो वे भी नम्रता से पेश आते और उससे बातें करते, उसे उपदेश देते। यदि कोई उनके पास आकर बड़ा विद्वान, ज्ञानी, धनी या सत्ताधारी होने का दिखावा करता तो वे अपने नेत्र बंद कर लेते और अंतर्मुखी होकर एकदम शांत हो जाते। उनकी समदृष्टि थी। वे किसी को तुच्छ, हीन या अज्ञानी नहीं मानते थे। वे किसी को पवित्र, महान या बहुत चतुर भी नहीं मानते थे। वे अच्छा बुरा नहीं देखते थे। उनके लिए आध्यात्मिकता और सांसारिक जीवन एक जैसे थे। यदि लोग उनसे जीवन से संबंधित सांसारिक प्रश्न पूछते तो वे उन प्रश्नों का उत्तर देते। उन्हें ऐसा कभी नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को साधक होना ही चाहिए या केवल शास्त्र या ज्ञान विषयक प्रश्न ही पूछने चाहिए। उन्हें लंबे समय तक बैठना कभी पसंद नहीं था। उन्हें घूमना फिरना प्रिय था। रात्रि में भी वे इधर उधर घूमते रहते। घूमते समय वे अपना सिर नीचे झुका हुआ रखते तथा अपने नेत्र भी बंद रखते। वे इसी प्रकार चलते थे। या तो वे नीचे देखते या ऊपर की ओर। वे सामने कभी नहीं देखते थे। वे सदैव अंतर्मस्ती की स्थिति में रहते थे। 3 बजे उठना और गर्म पानी के कुंड में स्नान करना उनकी जीवन शैली थी। दिन के समय वे आत्मलीन रहा करते। रात्रि में वे अपने भक्तों से बात करते। मैंने न तो उन्हें कभी रात्रि में सोते देखा और न ही कभी थका हुआ देखा। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि वे सोना चाहते हैं। उनका भोजन बहुत सादा होता, बस दाल और सब्जी, थोड़ा चावल और कभी कभी कॉफ़ी। वे एक बहुत सादी और समतल बेंच पर बैठते। उनका पलंग भी बहुत सादा था। अंत में तो वे केवल एक पतले से गद्दे पर सोते थे। लोग उनके लिए बहुत सी वस्तुएं लेकर आते। बाबा उन वस्तुओं में कभी रुचि नहीं लेते, लेकिन उनके आसपास के लोग उन वस्तुओं का अच्छा इस्तेमाल करते। हर महापुरुष के अपने तौर तरीके होते हैं। यदि मेरे बाबा से कोई मिलने आता और उन्हें धन देता तो वे कहते, मिट्टी मिट्टी, इसे फेंक दो। इन पैसों को वे छूते भी नहीं थे। उनके समक्ष पैसों का ढेर लग जाता था और उसका समुचित उपयोग किया जाता था, पर वे उन पैसों को कभी स्पर्श नहीं करते थे। यद्यपि उनके दर्शन के लिए अनेकानेक लोग आते, फिर भी उनके सानिध्य में वे सब बिल्कुल शांत रहते। लोग जब बाबा की ओर देखते तो वे उन्हें अपने अंदर महसूस करते और अंतर में ज्ञान उदित होता हुआ अनुभव करते। उन्हें कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। नेत्र खुले होने पर भी बाबा किसी ओर नहीं देखते। ऐसा करना उन्हें पसंद नहीं था। दृष्टि अंतर्मुखी रखकर सदैव अपनी ही अंतरात्मा में लीन रहना उन्हें पसंद था। उनके नेत्र सदैव अंतर्मलित रहते थे। कुंभक यानी श्वास को दीर्घ काल तक अंदर रोके रहने के कारण उनका पेट बड़ा था। उनका शरीर पूर्णतः श्याम वर्ण काला था। वे केवल एक लंगोटी पहनते थे। वे इतने सुंदर थे कि न केवल युवाजन और वयस्क अपितु वृद्धजन भी उन्हें निरंतर देखते ही रहते। बिना बोले ही वे उपदेश देते थे। बिना स्पर्श किए वे अंतर शक्ति जगा देते। उन्हें प्रश्नों उत्तरी सत्र रखने की आवश्यकता नहीं थी। उत्तर देने की आवश्यकता न होने पर भी
वे लोगों के प्रश्नों के उत्तर जरूर देते थे। ऐसे असाधारण महात्मा के बारे में चर्चा करना बहुत कठिन है। उनकी भाषा को समझना भी कठिन है। वे हर समय अत्यंत उन्मत्त दशा में रहते थे। उनके नेत्र मस्ती से ओतप्रोत रहते। उनका शरीर मस्ती से भरा रहता। यदि वे लेटे होते तो उन्हें करवट बदलने में 2 घंटे लग जाते। वे मेरी तरह नहीं थे। मैं बहुत हिलता डुलता हूँ। रंग अवधूत की अवस्था कुछ अलग थी। जिपुअण्णा की अवस्था कुछ अलग थी। हरिगिरी बाबा की स्थिति कुछ अलग थी। साईं बाबा की स्थिति कुछ अलग थी और नित्यानंद बाबा की स्थिति तो कुछ अनोखी ही थी। जैसे एक सरिता जो सागर में लय हो गई हो, सागर ही बन जाती है, उसी प्रकार जो महात्मा भगवान में लीन हो गए हैं, जो भगवान बन गए हैं, जो भगवान की तरह जीते हैं, ऐसे महात्मा को गुरु कहते हैं। यद्यपि वे इस मानव रूप में हैं, फिर भी दिव्य शक्ति अपने देदीप्यमान तेज सहित उनके अंदर वास करती है। मेरे बाबा को देखने से लोगों को सहज ही शक्तिपात हो जाता। उन्हें बाबा से मंत्र लेना नहीं पड़ता था। उन्हें देखने मात्र से लोगों में बदलाव आना शुरू हो जाता था। यदि बाबा किसी व्यक्ति पर कोई वस्तु जैसे एक केला फेंक देते और वह व्यक्ति उस केले को खा लेता तो उसे शक्तिपात हो जाता। मेरे बाबा को कोई औपचारिक दीक्षा या अनुष्ठान या संस्कार विधि करने की आवश्यकता नहीं होती। एक सिद्ध की यही विशिष्टता है। उनके पास भक्तजन ही नहीं बल्कि हर प्रकार के लोग आते। वे लोग भी आते जो अगले दिन होने वाले घुड़दौड़ में जीतने वाले घोड़े का नाम जानना चाहते थे। ज्वारी कोई संकेत या इशारा पाने की इच्छा से आते। ये सब लोग मेरे बाबा के आसपास एकत्रित होकर इंतज़ार करते। उनसे जाने के लिए कितना भी कहा जाता, वे फिर कभी नहीं जाते। सच्चे जिज्ञासु तो मेरे बाबा जैसे महात्मा के पास परम शक्ति प्राप्त करने जाते हैं, पर इन सब लोगों को तो चाहिए था केवल जीतने वाले घोड़े का नाम। पहले तो बाबा उनसे बहुत मृदुलता से कहते, ठीक है, अब जाने का समय है, पर वे नहीं जाते। अतः बाबा हाथ में जो भी चीज़ आ जाती, छड़ी या पत्थर, वह उठा लेते और लोगों पर फेंक देते। जितने मैं देता हूँ उतनी गालियाँ तो वे नहीं देते थे, परंतु कभी कभी दे भी देते। वे कहते, तू बंदर के बाप, निकल जा यहाँ से। इन फटकारों से लोगों को शक्तिपात हो जाता था। उनकी सभी बुरी आदतें और कठिनाइयाँ दूर होने लगतीं। ऐसे महापुरुषों को परम सिद्ध कहते हैं। उनका व्यवहार कैसा भी हो, उनके कृत्य कृपा ही प्रदान करते हैं। शिष्टाचार का पालन करते हुए यदि वे कहें जरा इधर आओ तो वह कृपा है। यदि वे कहते हैं नालायक नीच निकल जाए यहाँ से, तो वह भी कृपा है। शिष्टाचार दूसरे लोगों के लिए है। गुरुजन ऐसे ही होते हैं। बाबा की गालियों में शक्तिपात था, उनकी छड़ियों में शक्तिपात था।